मैं वो लड़की हूँ जिसको पहली रात कोई घूंघट उठा के ये कह दे, मेरा सब कुछ तेरा है दिल के सिवा। थैंक यू। ज़ेबा जी, आप जानती हैं उस लड़के को? किस लड़के को? वही जो आया था आज। नहीं। मैंने सुना था आप दोनों को बात करते हुए। मुझे लगता है आप जानते होंगे। वो ड्राइंग रूम का रास्ता पूछ रहा था, मैंने उसे बता दिया। कैसा लगा वो तुम्हें? अच्छा था, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। दूध पी लीजिएगा, मैं आ रही। कदर। खवातीन के जोड़े तो हो गए, मर्दों वाले रहते हैं, पता नहीं कहाँ रखा हूँ मैं। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारे ससुरालियों के जोड़े हैं, मैंने कहा एक नजर तुम भी देख लो। बस इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। इन चीजों की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ जाती है। अच्छा मुझे बताओ, 6 बजे तक आ जाएंगे ना सब लोग? जी आ जाऊंगी। अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आज खाने का बहुत अच्छा इंतजाम करवाया है तुम्हारे अब्बा को कह के। बारबेक्यू वाला आ रहा है, कुछ खाना मैंने घर पे बनाया, बाकी वो कर लेगा। अरे हाँ, तुम हनीमून पे कब जा रही हो? परसों। अच्छा चलो, खैर से जाओ, खैर से आओ। सेबा, जो आर्या के लिए रिश्ता आया था उस लड़के का, वो लड़का कैसा लगा तुम्हें? आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है और अच्छे खानदान का, तो और क्या चाहिए। फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुम बड़ी बहन हो ना, शादीशुदा हो, तुम्हारी राय तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेरी अपनी बारी में तो मेरी राय नहीं ली आप लोगों ने। अब आलिया की दफा में मेरी राय ले रही है। बेटा जो कुछ भी हुआ था तुमसे पूछ के ही किया था। पूछा नहीं था अम्मी, बताया था आप लोगों ने। खैर, लेकिन मैं कोई गिला नहीं कर रही, सब ठीक है। वो तुम्हारे फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया हमने, 3-4 हफ्ते तक आ जाएगा। और तुम्हारे जहेज का बाकी सामान, वो इंशाल्लाह तुम लोग आते हो ना वापस खैर से, तो पहुंचा देंगे। ऐसे मुझे सबकी जरूरत नहीं थी अम्मी। मालूम है। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, मेरा दराज खोलो, मेरे सोने के झुमके पड़े हैं ना, वो निकालो। पैकिंग में मिल गए? जी। बेटा ये तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँ। नहीं नहीं अम्मी, ये झुमके मैं नहीं रख सकता। क्यों बेटा? अब्बू का दिया हुआ तोहफा है ना, तो अब्बू का दिया हुआ तोहफा आपसे कैसे ले सकती हूँ मैं? ये आप ही रखें, क्या कर रही हैं? हाय मेरे अल्लाह, मैं देखो फिरनी बनाने रख के आई थी, रशीदा को कहा था मैं जरा कुछ काम देख लूं। रशीदा,
जामी मियाँ, बारबेक्यू का जो असल असूल है कि बारबेक्यू जो है वो हल्की आंच पे पके। अगर कोयले दहकते रहे तो ठीक, लेकिन अगर इनमें आग लग गई तो समझो आपका बारबेक्यू क्या। अरे हाँ, मुझे याद है उस लड़की का क्या नाम था, समीरा। हाँ समीरा, उसको तलाक हो गई भाई। क्या? हाँ, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल करके उसके मियाँ को फोन किया। उसने कहा कि बॉयफ्रेंड इस उम्र में? ऐसे लोग बोलते हैं कि आलिया खाना सर्व कराओ। वो देखो, हो गया रेडी। यानी वो रुमाल अम्मी के पास था। मेरी माँ ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, और क्या अम्मी ने अब्बा को भी दिखाया था? या खुदाया, क्या इसीलिए उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी कर दी? पर एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, कोई सफाई मांगनी चाहिए थी, कोई वजाहत। सेबा, क्या हुआ? क्यों तुम यहाँ पे गुमसुम चुप सी बैठी हो? खाना नहीं खाओगी? मैंने अपने हाथों से बारबेक्यू बनाया है, कैसे मिस कर सकती हो? चलो उठो, उठो, चलो आओ, इधर से आओ। फरहाना, मैं तुम्हें बताना था कि ज़ेबा का फर्नीचर इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में आ जाएगा, और बाकी जो जहेज की चीजें वो तो इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। क्या बातें कर रही हो यास्मीन? हमारी बात हो चुकी थी ना कि कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो फिर ये सब? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेटी को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। ज़ेबा के अब्बा बहुत जिद कर रहे थे। क्या बातें कर रही हो? जवाद भाई से तो मैं बात कर लूंगी, और जब एक चीज डिसाइड हो गई तो फिर ये सब बातें क्या? घर देखा है भाई तुमने हमारा, किसी भी चीज की कमी नहीं है, और अगर ज़ेबा को कुछ चाहिए तो वो जामी को कहेगी, ला देगा वो। हाँ, वो असल में जामी ने ज़ेबा से फर्नीचर का कहा है। क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसने सिर्फ ज़ेबा से फर्नीचर का पूछा था, और वैसे भी यूं ही खाली हाथ थोड़ी हमने अपनी बेटी ब्याह देनी है। बेटियों के लिए हर माँ बाप के कोई अरमान होते हैं, हमने कुछ ना कुछ तो भिजवाना ही था। क्या हो गया? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम टिक्के उतरवा के लाती हूँ, अभी आई, 1 मिनट। जामी ने ज़ेबा को कहा है फर्नीचर के लिए?